Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the profit and loss appropriation account. आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ाया था आपको कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कब कब किन किन केसेस में जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो कौन कौन सी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का जो सेकंड लेक्चर है। तो आज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे और इसको समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या होता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जब भी हमारे पास नेट प्रॉफिट्स आते हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जितने भी उनकी टोटल प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उन प्रॉफिट्स की एक्चुअल एप्रोप्रिएशन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी अकाउंट बना, हमारे पास कोई भी कितने प्रॉफिट्स आ गए, मेरे पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जितना भी मेरे पास प्रॉफिट आया, जितने पार्टनर्स हो गए, उन प्रॉफिट्स को वो आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपीज कमा लिए, 5 लाख उनका प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख को दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना कितना? जितना उनकी रेशियो होगी, 2:3, 1:1, जो भी उनकी रेशियो होगी, वो उस रेशियो में वो अपने आप जो भी प्रॉफिट्स उसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह काफी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमने पार्टनर्स को ऑलरेडी देनी होती है। ठीक है, जो 5 लाख का प्रॉफिट है, उस 5 लाख के प्रॉफिट को एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कुछ ना कुछ आइटम्स होनी है जिनको हमने पहले देना होता है, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। पहले हम उनकी पेमेंट करेंगे, उस पर जो भी बैलेंस बच गया वो हम पार्टनर्स में इन द रेशियो डिवाइड कर देंगे। तो उस सारी काउंटिंग के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको समझाता हूँ कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस क्या है? जो भी हमने क्लास +1 में यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा होता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के साथ साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे हमें क्या देता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, जितना भी फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। तो जितना फर्म के पास ग्रॉस प्रॉफिट है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सारी जो भी इनकम थी उसको ऐड किया, जैसे रेंट सी हो गया, कमीशन सी हो गए, सारी इनकम होगी बिजनेस फर्म की, है ना। तो यहाँ पे टोटल इनकम इतनी हुई 2,10,000। उसमें से जो भी खर्चे थे, जैसे कि रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, पोस्टेज, एप्रिसिएशन, पेयर्स वगैरह, सारे खर्चे हो गए बिजनेस फर्म के। तो सारे खर्चों को हमने लेस किया, तो खर्चों को लेस करने के बाद कितना बचा? 1 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट, देखो जो लास्ट हमने +1 क्लास में पढ़ा था, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब जितना 1 लाख का प्रॉफिट है वो उसी बंदे का है, उसी इंडिविजुअल का है जिसकी फर्म है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब 1 लाख का जितने प्रॉफिट है वो उन 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 है तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। होगी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? इस 1 लाख की। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस 1 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो इसके बाद वैसे हम +1 क्लास में क्या करते थे, जब भी 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, उसको बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट बनाने के बाद कैपिटल में जितनी भी उस पार्टनर की, उस बंदे की कैपिटल, ओनर की कैपिटल होती थी, उस कैपिटल में हम क्या कर देते? अगर नेट प्रॉफिट होता तो नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया करते थे। अगर नेट लॉस होता तो नेट लॉस को क्या कर देते? लेस कर देते थे। मींस कहां पे? इन द कैपिटल। मींस पार्टनर की कैपिटल, जो फर्म का ओनर है उसकी कैपिटल में उसको ऐड या लेस किया जाता था। उसी तरह पार्टनरशिप में भी सेम फंडा तो वही चल रहा है। क्या चल रहा है कि कैपिटल में जितना भी नेट प्रॉफिट 1 लाख है उसको कैपिटल में ऐड करना है। तो अब 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर, जितने पार्टनर, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितना भी बनता है उसकी कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मीन्स काम तो वही है, बस काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, मीन्स लंबा हो गया कह लो। पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक ही पार्टनर था। अगर मैं हूँ, अकेला पार्टनर हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ जो बिजनेस चला रहा हूँ, तो मुझे तो 1 लाख का प्रॉफिट वो सारा मेरा ही है। लेकिन इस केस में क्या है? पार्टनर्स है तो पार्टनर अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या किया? 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ से उठाया और यहाँ पे लिख दिया, बस नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख।
ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट जो भी था उसको यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता था उसको यहाँ पे लिख दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, पार्टनर ए का 15,000 है, पार्टनर बी का कितना है 5,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना 20,000। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो हमने पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना होता है, ठीक है। तो फॉर्म का टोटल जो इनकम होगी दैट इज 1,20,000, 1,20,000 टोटल फॉर्म की इनकम होगी। उसमें से फॉर्म ने जो भी खर्चे पे करने थे, खर्चे किसको, उन पार्टनर्स को, जैसे ए को सैलरी दे दी, बी को सैलरी दे दी। कई बार क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर सैलरी आपने यहाँ पे भी लिखा है और सैलरी यहाँ पे भी लिखा है, तो दो जगह देखो सैलरी का अमाउंट है। तो ये जो यहाँ वाली सैलरी है, मीन्स हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी डालते हैं वो किसकी सैलरी होती है, एम्प्लॉयज की सैलरी, जो फॉर्म में एक्चुअली काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी किसकी है, पार्टनर्स की सैलरी, जो एक्चुअल बिजनेस के ओनर्स हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं, उनकी सैलरी है, ठीक है। तो जो भी खर्चे हैं, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी उन पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है 5,000, 5,000, 10,000 हमने बाहर वाली साइड लिखा, यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 हमने बाहर वाली साइड लिखा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद कमीशन, कमीशन देखो कितना बना 20,000, बी का है, ए का यहाँ पे हमने कमीशन नहीं लेके चले, सिर्फ बी का कमीशन लिया, बी का कमीशन कितना बना 20,000, तो सिर्फ बी का कमीशन यहाँ पे लिखा गया। तो देखो टोटल फॉर्म की इनकम कितनी थी, 1,20,000, 1,20,000 इनकम थी। उसमें से खर्चे क्या लेस किए गए 30,000, 10,000 एंड 20,000, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए 60,000। 1,20,000 में से 1,60,000 में से, सॉरी 20,000 में से हमने कितना लेस किया, 60,000 लेस किया, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है दैट इज 60,000। तो जो 60,000 बच गया इसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो यहाँ पे निकल के आया दैट इज नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आया है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल मीन जो पार्टनर्स को हमने लास्ट में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, पूरा प्रॉफिट कितना था फॉर्म के पास 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट था। उस 1,20,000 के प्रॉफिट को ए एंड बी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे, देखो ए को सैलरी कितनी मिली 10,000, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए की सैलरी 10,000, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 5,000, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000। बी की सैलरी कितनी है 20,000, तो बी की सैलरी हम यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं। एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 5,000 लिख दिया। उसके बाद क्या मिला, बी को कमीशन मिला, यहाँ पे ए का कमीशन मिल रहा है लेकिन बी का कमीशन कितना है 20,000, और बी को जो कमीशन मिला दैट इज 20,000। लास्ट में जो प्रॉफिट हमने बांटे थे 60,000 के प्रॉफिट हमने बांटे थे दोनों पार्टनर्स में इक्वली 30,000, ठीक है। तो वो पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वहां पे हम लिखेंगे 30,000। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सिंपली जो भी सारा क्वेश्चन है सारा मैं अजम्पशन बेसिकली ले रहा हूँ, जो भी फिगर्स हैं अज्यूम फिगर्स ये ले रही हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो ए को क्या मिला, ए को 1,20,000 के प्रॉफिट में से क्या मिला 10,000, 30,000, 40,000 प्लस 5,000, तो कितना हो गया 45,000, ठीक है। मींस 1,20,000 में से 1,20,000 में से ए को क्या मिला 45,000 और बी को कितना मिलेगा, बाकी जो बच गया दैट इज फॉर बी, ठीक है। बी को कितना मिल गया उसमें से 20,000, 40,000 और 30,000 इज 70 एंड 5,000 इज 75,000, 75,000 बी को मिल गया। टोटल जो फॉर्म के प्रॉफिट थे वो 1,20,000 के थे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली जो भी पार्टनर्स की जितने उन्हें प्रॉफिट कमाए थे उस प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अदरवाइज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो भी आपको क्लियर चीज नहीं हो रही यहाँ पे। क्लियर, देन नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि जो आपको पता चल सके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में कैसे करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाओ। अमित एंड विजय दो पार्टनर्स हैं, अमित एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस, दोनों ने बिजनेस शुरू किया विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख, 2 लाख है एंड 1,50,000, ठीक है रिस्पेक्टिवली। मींस ए की अमित की कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड विजय की कैपिटल कितनी है 1,50,000। उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10,000, हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% हम लगाएंगे 2 लाख की कैपिटल पे एंड 1,50,000 की कैपिटल पे। अमित गेट सैलरी 2,000 पर मंथ, अमित जो सैलरी ले रहा है 2,000 पर मंथ ले रहा है, तो पूरे साल की उसकी सैलरी की क्या होगी मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी सैलरी होगी इस बंदे की 24,000।
उसी तरह विजय 3000 पर मंथ, विजय की सैलरी कितनी है 3000, तो पूरे साल की कितनी होगी 36,000। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स 3:2, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2। मैंने आपको याद है करवाया था, क्या करवाया था कि हमने जब पार्टनरशिप एब्सेंट होती है तब प्रॉफिट रेशियो इक्वल मान के चलनी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है 3:2। उसके नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया दैट इज 2,16,000, 2,16,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अमित इज 2200 एंड विजय का कितना है 2500 रुपया 2500, ठीक है। जो ऑलरेडी वहां पे हमें कैलकुलेट करके ही बताया गया, हमने कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली सारी चीजें हमें गिवन है, हमें यहाँ से उठानी है और प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन में हम डाल देंगे। तो देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को देखते हैं, दैट इज 2,16,000। नेट प्रॉफिट को यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया गया नेट प्रॉफिट, बस आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट जो भी फर्म का कमाया था। हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, ठीक है, वो +1 क्लास का टॉपिक है तो +1 क्लास का टॉपिक ही रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको गिवन ही देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने 2,16,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पार्टनर से लेना है, अमित से कितना लेना है 2200 एंड अमित से कितना लेना है 2500। 2200 की एंट्री यहाँ पे डाली गई, विजय की एंट्री यहाँ पे डाली गई, टोटल कितना आ गया 4700 एंड टोटल जो फर्म की इनकम है दैट इज 2,20,700, 2,20,700 में यहाँ पे टोटल कर दिया। उसके बाद देखो 10% क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो 2 लाख पे 10% अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10/100। सिंपली बस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 20,000। उसी तरह बी का कैपिटल जो विजय की कैपिटल का कितना 1,50,000, तो 1,50,000 10% कितना आ गया 15,000, टोटल किया हमने 35,000। सैलरी कितनी बनती थी 24,000 एंड 36,000 कितना आ गया 60,000 एंड लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया, ठीक है, इन दोनों में से इन दोनों चीजों को लेस किया, लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया दैट इज 1,25,700। इस प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस प्रॉफिट को, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ए को क्या मिला 1,25,700 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ठीक है। 3/5 कैसे है 3:2 रेशियो है, 3:2 उनकी रेशियो है तो 3/5 मीन एंड 2/5 हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 127,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इस तरह हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे एंड यहाँ से ए का आ जाएगा। तो क्या है अमाउंट 75,420, 50,280 मीन्स क्या है, हमने सिंपली जो भी बचता था प्रॉफिट जो भी था उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ए एंड बी को क्या मिला, ए को क्या मिला, अगर टोटल की बात करें ए को इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिला 20,000 एंड बी को कितना मिला 15,000। उसके बाद सैलरी की बात करें, ए को सैलरी कितनी मिली, अमित को सैलरी कितनी मिली 24,000, यहाँ पे विजय लिख लो, दिस इज विजय नॉट बी एंड 24,000। विजय की सैलरी कितनी है 36,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट जो बांटा गया पार्टनर्स में दैट इज इन द रेशियो 75,420, 50,280 मीन्स क्या है, विजय को ये सारा कुछ मिला पूरे प्रॉफिट में से एंड अजय को ये सारा कुछ मिला पूरे प्रॉफिट में से। तो इसी तरह हम प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन फॉर्म को बनाते हैं। प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।